हेलो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। 11 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पालापुर गांव से अनुराग सिंह के घर के पास से एक महिला गुजर। आंगन में 3 बच्चे निर्जीव अवस्था में पड़े थे। घर के अंदर प्रियंका, अनुराग की पत्नी, उसके सर पे गहरे हथौड़े का वार था। खाट पर उसकी मां सोई थी, जिसके माथे पर गोली के निशान थे, और जमीन पर पड़ा था अनुराग सिंह, जो खून से लथपथ था और उसके पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर गांव के सभी लोग भावुक हो गए। कोई पुलिस को फोन कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस को। पुलिस मौके पर पहुंची और अनुराग के भाई अजीत से पूछा, और पुलिस ने भी यही मान लिया कि अनुराग ने, जो दिमागी रूप से अस्थिर था, उसी ने पूरे परिवार को मारा और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरअसल अनुराग के भाई अजीत ने पुलिस को बताया कि अनुराग दिमागी रूप से अस्थिर था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, और शायद इसी झगड़े के कारण रात में भी झगड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और शायद इसी झगड़े के कारण उसने पहले अपने बच्चों को, फिर अपनी पत्नी को और मां को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। लेकिन अगले दिन ही आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर पुलिस हैरान रह जाती है। अनुराग के सिर पर लगी गोली आत्महत्या के एंगल से मेल नहीं खाती थी, और फोरेंसिक टीम ने बताया कि अनुराग की मां और उसकी पत्नी प्रियंका को जो गोली लगी थी या जिन हथियारों से मारा गया था, वो भी हथियार अलग थे। ये बात बहुत असामान्य थी, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में आरोपी पहले पूरे परिवार को मारने के बाद खुद भी उसी हथियार से खुद की जान लेता है। अब पुलिस को शक हुआ कि मामला कुछ और है और कहानी कुछ अंदर से ही है। दरअसल अनुराग के सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां मिली थी। आरोपी ने जब अनुराग की बड़ी बेटी को एक गोली मारा था, तो मारा तो उसने अनुराग की बेटी को ही था, मगर वही गोली अनुराग के सिर में भी जाकर फंस जाती है, और इस एक गोली ने इस पूरी घटना की जांच को एक नई दिशा दे दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर प्रियंका के भाई ने भी पुलिस से कहा कि इस केस में फाउल प्ले है और आप इसके ढंग से जांच कीजिए। दरअसल प्रियंका के भाई ने बताया कि अनुराग के भाई अजीत के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी। पुलिस ने अजीत को उठा लिया और अजीत से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अजीत टूट गया। अनुराग का छोटा भाई अजीत सरकारी स्कूल का हेडमास्टर था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। दोनों भाइयों में पैसे और जमीन को लेकर झगड़ा था। दरअसल अजीत के ऊपर 24-25 लाख का कर्ज था, और अजीत चाहता था कि इस कर्ज का आधा पैसा अनुराग भी चुकाए, लेकिन अनुराग ने साफ मना कर दिया, और उसका यही मना करना अजीत के दिल में जहर बनकर उतर गया। अजीत ने पूछताछ में बताया कि वो खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर सबको बेहोश करना चाहता था। उसके बाद वो अपने इस घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और वो बंदूक उठाकर घर में आ गया। वो सबको नहीं मारना चाहता था, ऐसा उसने कहा, लेकिन जब वो घर पे आया तो उसकी माँ जाग गई। मजबूरी में उसने अपनी माँ के सिर पे गोली मार दी और फिर अंदर जाकर अनुराग को भी सर पर गोली मार दिया। अनुराग की पत्नी प्रियंका वहां आ गई तो उसने प्रियंका के सर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे प्रियंका भी वहीं मर गई। ये सब होते हुए अनुराग की बेटी जो 12 साल की अरवी थी, वो जाग गई। अजीत ने अरवी के सर पर भी एक गोली मारी। जो गोली अजीत ने अरवी के सर पर मारी थी, यही गोली दूसरी तरह से निकलकर अनुराग के सिर में जा फंसी। इसी एक गोली ने इस पूरे केस को, इस पूरी घटना को उसके मकाम तक पहुंचाया, उसके अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल यही वो गोली है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर से 2 गोलियां बरामद हुई। इसी एक गोली ने इस पूरे घटना को, इस पूरे केस की जांच को एक नई दिशा दी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो आत्महत्या करता है तो अपने आप को एक ही गोली मारेगा, वो भी सिर में, तो 2 गोलियां, इसके सिर में 2 गोलियां कहां से आई? उसने सबको मारकर बंदूक अनुराग के पास रख दिया, ताकि सबको यही लगे कि अनुराग ने सब पूरे परिवार को खत्म कर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन उस एक गोली ने
जो उसने चलाया तो किसी और पे था, मगर जाकर किसी और के सर में फंस गई। उस एक गोली ने इस पूरी घटना को उजागर कर दिया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान। 16 मई 2024 को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अनुराग अपने पूरे परिवार का हत्यारा नहीं है, बल्कि और ना ही उसने आत्महत्या कर ली, बल्कि एक सोची समझी और साजिश है, जिसके तहत अजीत ने अनुराग और उसके पूरे परिवार का खात्मा करके ये चाहता था कि वो बच जाए और अनुराग के ऊपर इल्जाम लग जाए कि अनुराग ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर आत्महत्या कर ली। गांव के लोगों को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि कैसे अजीत, जो एक मास्टर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो अपने ही भाई, भाभी और मासूम बच्चों की कैसे जान ले सकते हैं। सीतापुर की कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ रिश्तों के नाम पे सिर्फ लालच बसती है, वहाँ खून का रंग सबसे गहरा होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और गाने के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए।